कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते बच्चों, आपकी वापस कंटिन्यू क्लास आ गई है। पहला पार्ट हमने 2 दिन पहले किया था, अब वापस हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। इस पार्ट का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें एक आएगा आपके छोटे वाला क्वेश्चन 1 नंबर का, और एक आएगा लघुवात्मक प्रश्न 3 नंबर का, यानी कुल 4 नंबर का ये पार्ट है हमारे। तो आज हम छोटे वाले क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? जाति विरोधी आंदोलन के नेता, स्वतंत्र भारत के प्रमुख नेता, वन आंदोलन के नेता, या उपरोक्त सभी। ठीक है। तो मुख्य रूप से इनकी भूमिका सबसे ज़्यादा किस पर रही थी? जाति विरोधी आंदोलन के नेता के रूप में। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है। के.एम. मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, या सुचेता कृपलानी। कौन थे? ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, दीनदयाल उपाध्याय, बी.डी. सावरकर, आचार्य नरेंद्र देव, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। तो ऑप्शन 4 होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य नरेंद्र देव, ए.बी. वर्धन, या के मायावती। ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी होगा, आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन 6 देखो, 1952 के चुनाव में कुल मतदाताओं में केवल साक्षर मतदाताओं का कितना प्रतिशत था? ए 35%, 25%, 15% और 75%। ठीक है। जैसे हमने परसों ये क्वेश्चन पढ़ा था कि स्वतंत्र भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, उस समय हमने एक पढ़ा था कि लोकतंत्र को कैसे कायम किया जाए। तो लोकतंत्र को कायम करने के लिए क्या चाहिए? यानी मतदाता को थोड़ा जागरूक होना चाहिए, थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है। तो उस समय ये सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ पर जो साक्षर जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत थी? मात्र 15%। साक्षर का मतलब क्या होता है? यानी 7 वर्ष से ऊपर उम्र का जो भी व्यक्ति जो न तो पढ़ना जानता है, न ही लिखना जानता है। ठीक है। एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि साक्षर में कौन सी उम्र को नापा जाता है? तो 7 वर्ष से ऊपर की उम्र को। 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की सत्ता प्राप्त हुई? 1977 के चुनाव में किस पार्टी की सत्ता की सरकार बनी? जनता पार्टी। प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1885 में। 1957 के कांग्रेस पार्टी किस राज्य में पराजित हुई? केरल। कौन सी पार्टी थी जिसने जीत हासिल की थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कितनी सीटें जीती? ऑप्शन 362, 364, 350, 264। ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि 364 और 264 दोनों ऑप्शन में आएंगे। तो आपको करना कौन सा है? 364। भारत में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार किस राज्य में सत्ता में आई? त्रिपुरा, केरल, पश्चिम बंगाल, या तमिलनाडु। ऑप्शन बी, केरल। त्रावणकोर कोचीन वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। त्रावणकोर कोचीन वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए, केरल। भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? इंदिरा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी। सी, ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी।
A.K. गोपालन किस राज्य के प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे? ये महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। केरल, ऑप्शन बी केरल। 1952 के आम चुनाव में कुल कितने प्रतिशत, ये क्वेश्चन आ गया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? 24 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 24 जनवरी 1952। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार बनता है। कौन कौन से बताए थे? हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। दोनों एक ही क्वेश्चन है, अंगीकृत और बनकर तैयार होना। हमारे संविधान को लागू कब किया गया था? 1950। अब इसमें हमें यह पूछा है कि भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए, तो इसका आंसर हो गया 24 जनवरी 1950। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अभी आया था, अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1950, 1948, 1951 या 1952? तो ऑप्शन डी होगा 1952। 1959 के कांग्रेस सरकार ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया? यानी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया या सरकार को बर्खास्त किया गया। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370। जैसा हमने बताया था कि 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। अनुच्छेद 352 में कौन सा आता है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन, जो किसी राज्य में लगाया जा सकता है अगर वहाँ का कार्य है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है या केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। फिर अनुच्छेद 360, इसमें क्या होता है? वित्तीय आपातकाल, यानी पैसों से संबंधित। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पूछा गया है? किसी राज्य की बात की गई है, तो राज्य में कौन सा लगेगा? अनुच्छेद 356। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952, 1934, 1947 या 1950? 1934। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या मोरारजी देसाई? B.R. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, अब्दुल कलाम आजाद, राजकुमारी अमृता कौर या B.R. अम्बेडकर? मोरारजी देसाई कौन थे? सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। फिर अब्दुल कलाम कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर कौन है? प्रथम स्वास्थ्य मंत्री।